अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं एसएस यूट्यूबर और आज मैं आपके लिए खुदा और मोहब्बत की एपिसोड नंबर 12 का रिव्यू लेकर आई हूं। आज मैं आपको बताऊंगी कि माही और फरियाद की मुलाकात कैसी रही। फरियाद जब से माही के घर आया है, ये इसकी माही से हवेली के अहाते में पहली मुलाकात है। माही ने इसकी जिद पूरी कर दी कि वो सामने आकर बात करे और खुद फरियाद को इनकार करे। ये किस्त इसी मुलाकात के गिर्द घूमती रही। इसके लिए माही को फूंक फूंक कर कदम उठाना और फकीरा को राजदार बनाना पड़ा। लेकिन ये मुलाकात क्या लेकर आई दोनों के लिए? फरियाद के लिए इनकार की अजियत और मायूसी और माही के लिए बद्दवा। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है कि क्या इश्क के दावेदार अपनी महबूबा को बद्दवा भी दे सकते हैं? गुज़श्ता किस्त में फरियाद ने सज्जल को इनकार करते हुए कहा था कि इसे जिस्मानी कुर्बत की ख्वाहिश नहीं है, बल्कि इसके जज्बात रूहानी हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर इसे जिस्मानी कुर्बत की ख्वाहिश नहीं है तो फिर वो माही से जबरदस्ती मोहब्बत का इकरार करवाने पर क्यों तुला हुआ था? क्यों वो लाहौर छोड़कर माही की हवेली में आ बसा और मुलाजमत इख्तियार की? क्यों इसे बुरा लगा कि माही ने इसे एक अमीरजादे महल नशीन खानदानी लड़के के रिश्ते को हाँ की? क्यों इसे कबूल नहीं कि माही किसी और की बीवी बन जाए? अगर इसे रूहानी जज्बात का दावा है तो भले माही किसी की भी बीवी बन जाए, इसे कोई फिक्र नहीं करना चाहिए। पुराने जमाने की फिल्मों में दिखाते थे कि हीरोइन की शादी किसी और से हो रही है और हीरो शादी की तकरीब में गाना गाते हुए इसे हमेशा खुश और आबाद रहने की दुआएं दे रहा है। ये नए जमाने का कैसा हीरो है जिसने महबूबा के इनकार पर इसे बद्दुआओं से नवाजना शुरू कर दिया कि वो तमाम उम्र तड़पती और खुशी के लिए तरसती रहे? क्या मोहब्बत सिर्फ अपनी मर्जी और दिल की ख्वाहिश के असूल के नाम है? खलील जिब्रान के मुताबिक अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो इसे आजाद कर दे। अगर वो लौट आए तो इसकी प्रस्तिश करें और अगर ना आए तो समझ लें कि वो शख्स कभी आपका था ही नहीं। दूसरी जानिब माही ने भी सिर्फ दुनियावी शानो शौकत और दौलत को मुकद्दम रखा। इसने भी गोया हद कर दी कि मोहब्बत को दौलत के तराजू में तोलना शुरू कर दिया। इसने तैमूर और फरियाद का मुकाबला दौलत, अमारत और ज़ाहरी शानो शौकत की बुनियाद पर किया। जाहिर है इस सूरत में तो जीत तैमूर की ही होना थी, वो भी बिला मुकाबला। माही को फरियाद के जज्बात की कदर करना चाहिए थी, भले इनकार ही करती, लेकिन शायद वो चाहती है कि फरियाद के दिल में कोई उम्मीद भी बाकी ना रहे। दूसरी तरफ वो बद्दुआ सुनकर इस कदर परेशान है कि इसकी भूख प्यास खत्म हो गई है। अगर वो तैमूर से शादी पर राजी है और इसे लगता है कि फरियाद जैसे जज्बात तो टके सेर मिलते हैं, तो फिर वो मुतमईन क्यों नहीं है? क्या वो बद्दुआ से डर गई है जो इसके दिल का सुकून करार लुट गया है? अगर वो खुद को भी कई दिल की गहराइयों में फरियाद के लिए जज्बात महसूस करने लगी है तो इसे इतनी शिद्दत से इनकार क्यों किया? माही को अपने फैसले पर अब नादम होना और रोना नहीं चाहिए। वो साफ कह चुकी है कि फरियाद के खाली, नकारा और मुफलिस दिल इसके किसी काम का नहीं। जब वो ये जानती है कि इसके वालिद और भाई की शान और आन बान इसके लिए सबसे अहम और मुकद्दम है, तो इसे जज्बात पर काबू रखना होगा, क्योंकि अब वो तैमूर की बीवी बनने जा रही है। बगावत वो कर नहीं सकती और ना करना चाहती है, तो अब इसे अपने मौक़िफ़ पर मजबूती से कायम रहना चाहिए। अब इस मरहले पर अगर वो फरियाद की मोहब्बत पर मुब्तला हुई तो तैमूर से रिश्ता नहीं निभा सकेगी। ऐसी सूरत में तैमूर से ज्यादती होगी जो माही को वाकई दिल से चाहता है। तैमूर को जब फरियाद के बारे में पता चलेगा तो इसे भी सदमा होगा। फरियाद और माही की मुलाकात का सीन वक्त के हिसाब से काफी तवील था। माही के गायब होने पर इसकी वालदा की परेशानी और फिर इसे तलाश करते हुए लाइब्रेरी तक चले आना और इस किस्से में जिस तरह फकीरा की जान दांव पर लगी थी, ये तजादात बड़ी खूबसूरती से पेश किए गए। हवेली और